पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 27 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम से आगाह किया। मुलाकात में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और विफाकी वजीर भी मौजूद थे। सऊदी वफ्द के एजाज में एशियाई से खिताब में वजीर आजम का सऊदी अरब की $2 अरब सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा, मुआहदे सफर का महज आगाज और नई पेशरफ्त हैं। सरमायाकारी में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इकदाम यकीनी बनाएंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सेमीकंडक्टर्स की तैयारी के लिए याददाश्त पर दस्तखत। टेक्सटाइल, तामीराती शोबे, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुज़ाकराती जिरगे के जमरूद में कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात। वफ़द में PTI समेत नून लीग के MPA समेत कमिश्नर पेशावर, ज़िला इंतजामिया और खैबर के कौमी मुशीरान शामिल। इससे कबल पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आल पार्टीज जिरगा हुआ। हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी जिरगे से बातचीत का इख्तियार दे दिया। जिरगे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आम अवाम हो या फोर्सेस, सबकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अब तक जो कार्रवाई हुई उस पर रियासत की वजह से खामोश रहा। मज़ीद कुछ होगा तो मुझसे पूछा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुज़ाकरात पर हमें एतराज़ नहीं। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ ना जाए। कोशिश होगी कम से कम वक्त में मसले को हल करें। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद सूबे का अमन, आवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात हैं। जिरगे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, एमल वली, अमीर मकाम, सूबाई वुज़रा समेत जमात इस्लामी के सूबाई अमीर और दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास खुर्शीद शाह की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, असद कैसर और आमिर डोगर को शिरकत की खुसूसी दावत। बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की इजलास में शिरकत मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के तरमीमी मुसवदे पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का तमाम पार्लिमानी जमातों के इत्तेफाक राय पर जोर। सदर नून लीग से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पंजाब हाउस में मुलाकात। नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के लिए किरदार पर बिलावल भुट्टो को शाबाश दी। सियासी किरदार को सराहा। कहा, मीसाक जमहूरियत में ख्वाहिश थी तमाम कुव्वतें मिलकर पाकिस्तान को माशी सियासी इस्तेहकाम दें जिसके नतीजे में मुल्क खुशहाल हो। सियासी रबादारी, इखलाक, आईन व कानून और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मीसाक जमहूरियत के तारीखी कदम के सफर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके सियासी विजन, सोच और तजुर्बे की बहुत कदर करता हूँ। मुल्क और कौम को आपके सियासी तजुर्बे की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में शरी रहमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी कोशिश है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाकी राय कायम हो। इत्तेफाकी राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हमारी कोशिश है खुसूसी कमेटी में तमाम मामलात रखें। हम हर सियासी जमात के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। ये बातचीत 25 तारीख के बाद भी जारी रह सकती है। चेयरमैन सेनेट ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सैफुल्लाह अबड़ो ने टैक्स गोशवारों में असल ज़रई आमदनी को पोशीदा रखा। कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले गैर वाज़ेह रसीदें जमा करवाईं। ये इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो आर्टिकल 63 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नाअहली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सैफुल्लाह अबड़ो और सुहेल सुल्तान की नाअहली के रेफरेंसेज 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए।
14 अक्टूबर के बाद टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का ऐलान, कहा नॉन फाइलर की गाड़ी खरीदने और नॉर्मल बैंक अकाउंट रखने, बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी होगी। 40 लाख घर ऐसे हैं जिनमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है। FBR के पास डाटा मौजूद है। इस साल हम इकदाम करेंगे। हम इसी साल ऑडिट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक बयानिया बनाया गया कि चंद फीसद लोग टैक्स देते हैं। टैक्स लायबिलिटी के लिहाज से अंडर फाइलिंग बड़ा मसला है। हुकूमत का IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान, 411 अरब की बचत, अवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली कीमतों में कमी लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा अवाम को बिजली की कीमतों पर रिलीफ दिया। माजी में एक संगदिल वजीर आजम ने कहा महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था बिजली सस्ती करें क्योंकि ये आम आदमी का मसला है। बिजली चोरी को भी रोकना होगा। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। गुज़श्ता 7 माह में जो मुश्किलात पेश आई उनका बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। कोशिश है पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करें। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली में जाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की। मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हबकू, रविश, लालपीर, सबा और अटलस पावर प्लांट्स के मुआहदे मनसूख। IPPs में से रविश को ऑपरेट एंड ट्रांसफर मुआहदे के तहत कायम किया गया था। मुआहदे की रूह से उसकी मलकियत हुकूमत को मुंतकिल करने के बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए निजकारी की जाएगी। बाकी बांधा 4 IPPs की मलकियत उनके मालिकान के पास रहेगी। मुआहदे खत्म करने के बाद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। दीगर IPP से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम किया जाएगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली कंपनियों से मुशावरत करके कीमतों में कमी लाएंगे। अब बाकी IPPs के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट्स अभी अदा करेंगे, मुस्तकबिल में अदा नहीं करेंगे। हुकूमत का फैसला था बिजली की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर न हो।